चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं लाइव, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृद्ध ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी से जुड़े हुए और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए भी तमाम लाभार्थी इस ऋण मेला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। एमएसएमई की जान है एक जनपद एक उत्पाद की योजना। गोरखपुर में हमने टेराकोटा के लिए गोरखपुर का चयन किया है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का टेराकोटा इस बार जब हम लोगों ने दीपावली का आयोजन किया था तो गोरखपुर के टेराकोटा के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो गांव हैं, जो उद्यमी हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में काम करके अपनी कला के माध्यम से, अपने हस्तशिल्प के माध्यम से दीपावली के अवसर पर अच्छा मुनाफा भी कमाने का कार्य किया था। और ऐसे ही हर जनपद के लिए हम लोगों ने इस राशि का बेहतर उपयोग किया था। आज यहां पर मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर से 5,895 लाभार्थी आज इस बृहद ऋण मेला के माध्यम से यहां पर उपस्थित होकर के लगभग 325 करोड़ रुपए के ऋण को प्राप्त करके केंद्र और प्रदेश सरकार के वित्तीय समावेशन के इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता, आज मैं जब किसी युवा से मिलता हूं तो अधिकतर युवा इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। कोविड-19 के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि जो लोग यहां पर प्रवासी कामगार बनकर के आए थे, जिनकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी पहले उत्तर प्रदेश इन्होंने छोड़ दिया था, वे लोग जब उस क्षेत्र में उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हुआ तो वापस उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए जब प्रस्थान किया तो प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने में हमारे परंपरागत उद्यम ने और प्रदेश के अंदर स्थापित जो एमएसएमई क्लस्टर हैं, इन्होंने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में एक बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। और मैं आज जब यहां पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के हमारे बैंकों के नोडल अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक भी हैं और प्रदेश के हमारे डीआईएफ श्री शिव सिंह यादव जी भी हैं, मैं इन सबसे ये कहना चाहूंगा कि लोन देने के साथ साथ इनकी निश्चित ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जिस कार्य के लिए उन्हें लोन उपलब्ध कराया जा रहा है उस फील्ड में उनके अपने अनुभव होंगे, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान से भी अवगत कराना पड़ेगा और साथ साथ मार्केट के साथ जोड़ करके अगर हम उन्हें एक व्यवस्थित ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे तो छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। ये पूंजी उस व्यक्ति के न केवल आर्थिक उन्नयन और स्वावलंबन का आधार बनती है बल्कि अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश ने विगत 4 वर्ष के दौरान अगर उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है तो इसके पीछे प्रदेश के परंपरागत उद्यम का एक बड़ा रोल इसके पीछे है। और खासतौर पर हमारी जो एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना है, जो आज देश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है, उस योजना को जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, यही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि हमारे यहां अच्छी उर्वरा भूमि है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ हर एक किसान को जोड़ना, इसके माध्यम से किसान को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने में सहायता देना, पीएम किसान योजना ने इसमें किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में योगदान तो दिया ही है। लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं ट्रैक्टर है, जेसीबी है, कंबाइन मशीन है, ये सभी किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। खेती के समय वह ट्रैक्टर का उपयोग खेती में करेंगे, शेष समय में उसका उपयोग तमाम अन्य कारोबार में भी कर सकते हैं। और यह अभिनव योजना किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए,
एमएसएमई यूनिट में काम करने वाले लोगों के लिए और अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए तैयार नौजवानों के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं यहां पर प्रदेश के जो भी हमारे बैंक हैं उन सबसे इसी बारे में कहूंगा। हमने हर जनपद से भी कहा है कि हर महीने इसकी एक समीक्षा जनपद स्तरीय जो बैंकर्स कमेटी है उसके द्वारा भी की जानी चाहिए। हम राज्य स्तर पर स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनके साथ भी हम लोग बैठते हैं और बहुत स्पष्ट है कि युवाओं को, उद्यमियों को, किसानों को जहां कहीं भी किसी कार्य के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, उसके बारे में उनकी पूरी ट्रेनिंग कराना, उनको पूरी जानकारी देना, उस फील्ड में उसे पारंगत करना और फिर उनके आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में हमें एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बैंक इसमें रुचि ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये बैंक का जो सीडी रेशियो है इसमें पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है और आज लोग भी उस दिशा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले लोग बैंकों के साथ या तो जुड़ना नहीं चाहते थे, न पैसा जमा करने के लिए और न ही बैंकों से लोन लेकर के इस वित्तीय समावेशन के साथ जुड़ करके स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने में रुचि कम थी। लेकिन विगत 6 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की योजनाओं ने, जनधन अकाउंट ने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, पीएम स्ट्रीट स्कीम ने या फिर पीएम स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजनाओं ने इस दिशा में काफी जागरूकता का काम किया है और कोरोना कालखंड के दौरान तो ये योजनाएं बहुत ही लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त की हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से यही अनुरोध करूंगा कि वे प्रदेश के अंदर जमा पूंजी के सापेक्ष जो लक्ष्य होना चाहिए हमारा, हम लोगों ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 51% से बढ़कर के पहले चरण में 60% तक, फिर 60 से हम इसे 75% तक सीडी रेशियो को प्रदेश के अंदर कैसे ले जा सकें। हर एक बैंक के लिए एक टारगेट तय होना चाहिए और उस टारगेट के अनुरूप अगर हम इसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही प्रदेश एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। एक बार फिर से आज के इस बृहद ऋण मेला के लिए मैं यहां पर अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और इस फील्ड में कार्य करने वाले सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बैंकों से जो पैसा लिया है हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएं और उस पूंजी को समयबद्ध ढंग से अगर बैंकों में जमा करेंगे तो आपको आने वाले समय में उससे ज्यादा ऋण उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।